के साथ हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा, डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आत्मा और शरीर का मिलन कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसमें जीवन कहाँ से आता है। शरीर तो माँ के गर्भ में बन जाता है, लेकिन उसे चलाने वाली चेतना आत्मा कब आती है। आज की कहानी इसी रहस्य को समझने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका और आपका स्वागत है अवंतिका मिरेकल जर्नी में। आज की कहानी किसी डर की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जिसे भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से बताती आई है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल परमात्मा की अनंत चेतना थी। न दिन था, न रात थी, न धरती थी, न आकाश, केवल एक दिव्य प्रकाश था। उसी परम चेतना से असंख्य आत्माएं प्रकट हुईं। हर आत्मा शुद्ध, निर्मल, शांत और अमर थी। उनमें न कोई लालच था, न क्रोध था, न अहंकार। परमात्मा ने आत्माओं से कहा, पृथ्वी एक कर्म भूमि है, वहाँ तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना होगा, सीखना होगा, प्रेम करना होगा, दूसरों की सहायता करनी होगी और अंत में फिर मेरे पास लौटना होगा। समय बीतता रहा। पृथ्वी पर एक स्त्री माँ बनने वाली थी। उसके गर्भ में एक छोटे से बीज के रूप में शरीर बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ी, हृदय धड़कने लगा, हाथ पैर बनने लगे, आंखें, मस्तिष्क और शरीर का हर अंग विकसित होने लगा। लेकिन अभी भी उसमें चेतना नहीं थी। वह एक सुंदर घर की तरह था, जिसमें रहने वाला अभी आया नहीं था। तभी परमात्मा ने एक आत्मा को बुलाया। उन्होंने प्रेम से कहा, तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार अब तुम्हारा नया जीवन आरंभ होने का समय आ गया है। यह परिवार तुम्हारी नई यात्रा का हिस्सा होगा। वहाँ तुम्हें प्रेम भी मिलेगा, कठिनाइयाँ भी मिलेंगी और अपने कर्मों को पूरा करने का अवसर भी। आत्मा ने परमात्मा को प्रणाम किया। वह जानती थी कि पृथ्वी पर जाकर वह सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन फिर भी उसने विश्वास के साथ उस यात्रा को स्वीकार किया। दिव्य प्रकाश की एक किरण के रूप में वह माँ के गर्भ में पहुंची। उसी क्षण शरीर और आत्मा का मिलन हुआ। अब तक जो केवल शरीर था, उसमें चेतना जाग उठी। वही चेतना आगे चलकर बच्चे की पहली हरकत, पहली धड़कन और जीवन की पहली अनुभूति का आधार बनी। महीनों बाद यह शिशु जन्मा। पूरे परिवार में खुशी छा गई। सभी ने कहा, एक नया जीवन आया है। लेकिन उस बच्चे को यह याद नहीं था कि वह कौन था, कहाँ से आया था, या उसके पिछले जन्म क्या थे। भारतीय आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जन्म के साथ आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां भूल जाती हैं, ताकि वह नए जीवन की यात्रा पूरी निष्पक्षता से शुरू कर सके। बचपन बीता, वह बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई की, रिश्ते बनाए, सफलता और असफलता दोनों देखी। लेकिन धीरे धीरे वह खुद को केवल शरीर समझने लगा। उसने सोचा, यही मेरा सब कुछ है। यहीं से दुख, भय, मोह और अहंकार जन्म लेने लगे। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह खुश होता, कोई आलोचना करता तो दुखी हो जाता। वह भूल चुका था कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। संत बोले, यह तुम्हारा नाम है, तुम नहीं। उसने कहा, मैं यह शरीर हूँ। संत ने कहा, जब शरीर बदलता है तब भी मैं का अनुभव बना रहता है, इसीलिए तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उस दिन पहली बार उसे अपनी असली पहचान का आभास हुआ। उसने समझ लिया कि शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी समय आने पर पुराने शरीर को छोड़कर नई यात्रा पर निकल जाती है। वर्षों बाद जब उसका जीवन पूरा हुआ, उसकी अंतिम सांस आई, परिवार रो रहा था, लेकिन आत्मा शांत थी। उसने शरीर को वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई यात्रा अपना पुराना घर छोड़कर नई यात्रा पर निकलता है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन आत्मा अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ गई।
भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आगे की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इस कहानी का संदेश यही है कि शरीर की देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि यही आत्मा का निवास है, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत भूलिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं जो इस संसार में सीखने, प्रेम बांटने और अच्छे कर्म करने आई है। मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। याद रखिए, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अच्छे कर्म ही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर इस टॉपिक की गहराई तक जाइए, इस टॉपिक में बहुत गहराई है।